मतलब नहीं, जब तक भी मेरा कहने का हाँ मतलब सर, है ब्रेकर और एलबीएस के बीच में कोई इंटरलॉक है कि नहीं? इसका और इसके बीच में जी, एलबीएस और अ, ब्रेकर के बीच में। हाँ, इन दोनों के बीच में आज सच कोई इंटरलॉक नहीं होता है। अगर स्पेसिफिकली कोई कस्टमर का ऐसा है सोर्स कि दो एलबीएस है और दोनों को दो डिफरेंट सोर्सेस से पावर आने का चांस है, सर तो थोड़ा थोड़ा मेरे मेरे क्या नाम जो मेरा आरएमयू है उसमें कुछ मेरे को इशू आया था। मैंने इसका वीसीबी ऑपरेट किया था हाँ सर। और वीसीबी ऑफ करने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ओके। मेरे को कुछ बता पाएंगे उसमें? नॉर्मली मैं बोलूँगा सर, नॉर्मली क्या हुआ होगा आपके केस में, ये जो जी। अर्थिंग का है, अर्थिंग का इंटरलॉक जो है, या अर्थिंग से जब आपने डिस्कनेक्ट किया होगा इसको, हाँ हाँ। तो एक बार ये इंडिकेशन यहाँ पे आ जाता है ऑफ हो गया करके। उसके बाद एक 10 डिग्री का रोटेशन करना पड़ता है वो हैंडल को। और उसके बाद एक क्लिक साउंड आता है, और वो क्लिक साउंड जब आता है तब यहाँ पे आप मिमिक में देखेंगे तो यहाँ पे एक कट पोर्शन दिया हुआ है, और हैंडल के ऊपर एक पिन होता है। तो वो पिन और ये क्लिक कट पोर्शन मैच होता है और वो हैंडल तब बाहर आता है। अगर किसी ने ज़बरदस्ती हैंडल को वो क्लिक साउंड से पहले निकाला होगा, तो ये हो सकता है कि आपका ये ऑपरेट नहीं होगा। नहीं और मैं अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि इसका और इसका कोई रिलेशन था उस केस में, तो ऐसा कोई इंटरलॉक नहीं है सर। एक मॉड्यूल और दूसरे मॉड्यूल के बीच में नहीं है। नॉर्मली कोई इंटरलॉक हम देते नहीं हैं, बट कोई कस्टमर अगर स्पेसिफिकली बोलते हैं कि मेरा दो सोर्स से पावर आने जैसा है यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि एक कोई मैकेनिकल इंटरलॉक, कैसल लॉक आप दीजिए यहाँ पे, तो एट एनी टाइम मेरा एक ही इनकम और ऑन हो, तो हम क्या करते हैं, 2 लॉक 1 की सिस्टम का कैसल लॉक वहाँ पे देते हैं जो एक्सटर्नली फिट करते हैं। बट मेरे केस में मैंने मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जब आरएमयू मेरे पास आया था, देन क्लाइंट भी विजिट करते हैं हमारे यहाँ, तो उन्होंने बीसीबी ऑपरेट किया था। उन्होंने सीधा बीसीबी ही ऑपरेट किया था। बीसीबी हम्म। ऑपरेट करने के बाद ऑफ किया, और उसके बाद ना तो बीसीबी का मैं स्प्रिंग चार्ज कर पा रहा था, ना ही उसको अर्थ पे लेके जा पा रहा था। कुछ ये प्रॉब्लम आ रहा था मेरे को। वो स्पेसिफिक केस का थोड़ा ज़्यादा डिटेल सर डिस्कस कर सकेंगे, या लाइव केस देख सकते थे तो मैं ओके कुछ बता सकता था। ओके। हाँ, कुछ सम अंडरस्टैंडिंग मे बी सर, ये एक बार हमारे प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद शायद आपको आपका आंसर ही मिल जाए। ओके मे बी। हाँ, प्लीज अगर नहीं कंटिन्यू। मिलता है तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे यहाँ पे सर हम यही बोल रहे हैं कि जब तक अर्थ में है तभी आप ओपन कर सकते हैं, अर्थ में नहीं है तो ओपन नहीं कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ऊपर हमने दिखाया है कि अर्थ में है, तो आप अगर केबल डोर के नीचे देखेंगे तो ऐसा एक लीवर आया हुआ रहता है, वो लीवर को हमको प्रेस करना है, इसे प्रेस करके डोर को ओपन करना है। और और जैसे आप ये डोर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक फ्लैप आ जाता है इसके सामने। आप यहाँ पे हैंडल इंसर्ट करके फिर से उसको ऑन नहीं कर सकते, या इसको अर्थ से निकाल के इसको ऑन नहीं कर सकते। तो दिस इज अ सेफ्टी इंटरलॉक। और इसी कंडीशन में सर अगर हमको फर्दर लेवल ऑफ सेफ्टी चाहिए या लोटो किसी को अप्लाई करना है, तो ये अर्थ ऑन कंडीशन में यहाँ पे जो डिस्कनेक्टर होता है, आइदर डिस्कनेक्टर पे आप लोटो लगा सकते हैं, या जो नीचे जो हमारा अर्थ स्विच है उसका अर्थ ऑन पे भी हम वहाँ पे भी एक स्लाइडर होता है यहाँ पे, ये वाला स्लाइडर, तो ये अर्थ ऑन करके यहाँ पे भी हम एक लॉक या लोटो लगा सकते हैं। अभी ये जो हैंडल दिखा रहे हैं, इस हैंडल का ये साइड जो है बिगर डायमीटर साइड, ये डिस्कनेक्टर का ऑन ऑफ के लिए यूज होगा,
और ये जो साइड है आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा पिन दिख रहा है, देखिए। तो ये जो पिन वाला साइड है वो आर्क स्विच ऑपरेशन में हेल्पफुल होता है। अभी हम यहाँ पे ये वीडियो में फिजिकल ऑपरेशन दिखाने वाले हैं आपको। ये देखिए डोर ओपन कंडीशन में वो हैंडल इंसर्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, हैंडल इंसर्ट नहीं होगा। अभी डोर क्लोज किया तो ऊपर देखिए वो फ्लैप चला गया। अभी हैंडल इंसर्ट किया उन्होंने और इसी कंडीशन में रोटेट करके ये देखिए इसमें अभी हमारा अर्थ स्विच ऑन कंडीशन में है, मतलब ये आई साइड में है, इसलिए ये पिन को हमको आई साइड में रख के इसी साइड में रख के इंसर्ट करना है। ये जो स्लॉट में बोल रहा था, ये स्लॉट के अंदर ये पिन मैच होके हैंडल अंदर चला जाएगा। और एक बार अंदर गया तो हम इसको लेफ्ट साइड में रोटेट करके स्विच ऑफ करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में रोटेट किए, ऑपरेट किए। यहाँ पे देखिए आइसोलेट जो अर्थ ऑन का जो एल जैसे सिंबल आ रहा था वो अभी चेंज हो गया। मतलब ये जो अभी सिंबल बता रहा है ये अर्थ का ऑफ भी आप कंसिडर कर सकते हैं और ये डिस्कनेक्टर का ऑफ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी इसी कंडीशन में आप अगर डोर ओपन करने के लिए ट्राई करेंगे तो डोर ओपन नहीं होगा। और इस ये ऑफ कंडीशन में ही हम हमारा हैंडल यहाँ पे जाएगा और हम इसको LBS को ऑन कर सकते हैं। आई के साइड में रोटेट किए तो अभी ऑन हो गया। जैसे ऑन हो गया इधर का अलाइनमेंट देखिए, स्टिकर का अलाइनमेंट चेंज हो गया। इस कंडीशन में भी डोर ओपन नहीं होगा। तो फिर से ऑफ किया, अभी रिवर्स ऑपरेशन है। अभी हमको अर्थ को ऑन करना है तो अर्थ ऑफ में है, इसलिए जो पिन का डायरेक्शन लास्ट टाइम राइट साइड में था अभी पिन का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में रहेगा इंसर्ट करने के लिए। और ऐसा ही एक नॉच लेफ्ट साइड में है जिसको मैच होके ये हैंडल अंदर जाएगा। अभी रोटेट किया राइट साइड में, अर्थ ऑन सिंबल आ गया और इंडिकेशन आ गया मिमिक के ऊपर यहाँ पे।
ये दूसरा मैकेनिज्म का है, ये पोर्शन हम ये करते हैं सर, स्किप करते हैं। आपका सर जो डिज़ाइन हमने दिया हुआ है, उस केस में यहाँ पे ये हमारा एक दूसरा टाइप का मैकेनिज्म है जहाँ पे हैंडल, इसी हैंडल से हमको ऑपरेट करना पड़ता है। बट आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे एक प्लास्टिक कवर है और यहाँ पे एक प्लास्टिक हैंडल है। तो जो स्प्रिंग का चार्जिंग है वो प्लास्टिक हैंडल से चार्जिंग होता है और ऐसे ऑन और ऑफ बटन्स दिए हुए हैं उसको। रुद्रा जी। हाँ सर। रुद्रा जी, हमारे एलबीएस में भी ऑन ऑफ स्विच दिया है, जैसे आपके इसमें दिखाई दे रहा है वीसीबी में, वैसे हाँ। हमारे यहाँ एलबीएस पे भी आपने 01 ऑन ऑफ स्विच दिया है। मतलब वो मोटराइज्ड एलबीएस है सर, जिसके वजह से ये इसको आप ऑन ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिक थ्रू मोटर वो ऑन ऑफ होगा, मैन्युअली हैंडल से ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके। हाँ, और इन केस कोई मोटराइजेशन ऑपरेशन नहीं हो रहा है या कुछ इशू है तो अभी जो मैंने बताया वैसे मैन्युअली आप ऑपरेट कर सकते हैं। ओके ओके ओके। फोटो खींच रहे हैं। हेलो, अरे मैं कह रहा हूँ हेलो। यहाँ पे वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जब तक ये एलबीएस ऑन है या ये सर्किट ऑन है तो उस तब तक आप इसको कोई भी अर्थ स्विच को ऑन नहीं कर सकते। आपको पहले ये इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर अर्थ स्विच को ऑफ करना पड़ेगा। और दूसरा एक सर इसमें इंटरलॉक है कि ये ऊपर वाला जो है ये तो वीसीबी मॉड्यूल है और नीचे वाला जो है उसका डिस्कनेक्टर है, मतलब ऑफलोड डिस्कनेक्टर है हम बोल सकते हैं, या ऑफलोड आइसोलेटर इसको बोल सकते हैं। तो दिस बीइंग एन ऑफलोड डिस्कनेक्टर आइसोलेटर देयर इज़ एन इंटरलॉक इसके और इसके बीच में। ये तभी ऑपरेट होगा जब ये वीसीबी ऑफ कंडीशन में रहेगा। अगर ये ऑन में रहेगा तो इसका कुछ भी ऑपरेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो इस नेक्स्ट जो पोर्शन ऑफ वीडियो है उसमें हम वो बता रहने जा रहे हैं। यहाँ पे ऑपरेटर ट्राई कर रहा है, ऑपरेट करने के लिए डिस्कनेक्टर को ऑफ करने के लिए ट्राई कर रहा है जबकि वीसीबी ऑन है। तो बिकॉज ऑफ इंटरनल मैकेनिकल इंटरलॉक वो ऑफ नहीं हो रहा है। तो पहले ब्रेकर को ट्रिप करना है, फिर इसको आप डिस्कनेक्टर को ऑफ कर सकते हैं। ब्रेकर का जो ऑपरेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्कनेक्टर है, बट डिस्कनेक्टर का जो ऑपरेशन है दैट हैज़ टू बी इंटरलॉक विथ ब्रेकर। यहाँ पे ऑपरेटर पहले ट्राई किया ब्रेकर को ऑन करके डिस्कनेक्टर को ऑन करने के लिए, वो हुआ नहीं। अभी वो ब्रेकर को ऑफ करके डिस्कनेक्टर ऑन करने जा रहे हैं तो ऑपरेट होने वाला है। ओके अभी इस पोर्शन में सर थोड़ा सा फिर से दिखाना है या कोई डाउट है तो मैं फिर से रिव्यू करेंगे या फिर से थोड़ा वीडियो में क्लैरिफाई कर सकता हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ शर्मा सर, कुछ फिर से एक बार दिखाने का ज़रूरत है या कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में? ना। ओके। अभी इसमें सर एलवी बॉक्स वायरिंग पोर्शन थोड़ा हमने कवर किया है। ये नॉर्मली प्रोडक्ट और ऑर्डर टू ऑर्डर चेंज होता है। तो
इसमें उसका डोर ऑपरेशन, डोर ओपनिंग और जो आपका रिले या मीटर्स या कोई टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक्स या अनाउंसिएटर्स रहते हैं, वो इस सेक्शन में लगाए हुए रहते हैं, एमसीबी वगैरह। और ऐसा एक हम पैकेट सर देते हैं आपको, जिसमें आरएमयू का रूटीन टेस्ट सर्टिफिकेट, उसका मैनुअल्स, उसका ड्राइंग्स और ये जो सीडी मैंने बताया, ये सब हम देते हैं। तो ये अभी ड्राइंग है, बट एलवी का जो पोर्शन होता है ये जॉब जॉब वैरी होता है, तो इसमें ज़्यादा जैसा सर है नहीं। बट इस पर्टिकुलर केस में ये मीटरिंग अलग है और आरएमयू अलग है, इसलिए आरएमयू टू मीटरिंग ये जो इंटरकनेक्शन वायरिंग है वो हमने यहाँ पे कवर किया है। बट आपके केस में ये प्री वायर्ड गया हुआ है यहाँ से, तो आपको कोई भी इंटरकनेक्शन वायरिंग करना नहीं है आउटसाइड। नहीं रुद्रा भाई, हाँ आप ये पॉइंट स्किप कर दो, बिकॉज ये जो एलवी बॉक्सेस है दैट इज क्वाइट डिफरेंट। ओके, अभी हमने जो एलवी बॉक्सेस दिए हुए हैं वो सारा का सारा वायरिंग हम लोगों ने मीटरिंग क्यूबिकल में रखा हुआ है, बिकॉज आउटडोर नेचर को लेकर के, और वो सारे सिमेटिक्स और सारी चीज़ें ड्राइंग में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी आती है तो हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज इसमें फिर कंफ्यूजन आएगा। तो ये पार्ट राइट। तो सर विद दिस हम कंप्लीट कर सकते हैं सेशन को। अगर आपका कोई और क्वेरी है या कोई टर्मिनेशन के ऊपर और एक बार देखना चाहते हैं तो विल डिस्कस, एल्स वी कैन कंक्लूड। Yes, Sasikant sir, over to you. This presentation is now almost finished. Okay, because this LV section was the last section, which is not relevant in our case basically. So, what is there any question regarding this cable termination side or any kind of like installation side? You can ask or the team can ask to Rudra. एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा वेट कीजिए सर, अभी काफी है आ रहे हैं। ओके तो वो कुछ पूछ लेंगे, अदरवाइज हम लोग को कुछ डाउट नहीं है। सीडी में सर 22 kV का केबल टर्मिनेशन भी है यहाँ पे, जो टच प्रूफ केबल टर्मिनेशन होता है। अभी आपके केस में वो एप्लीकेबल नहीं है तो मैं वो कवर नहीं करता हूँ, बट इन केस आपको कभी लगा और जनरल नॉलेज के लिए देखना है या तो आप ये रेफर कर सकते हैं। और नीचे जाके हमने कपलिंग भी कवर किया है। हमारा 2 आरएमयू को या एक आरएमयू एक मीटरिंग को कपलिंग करना रहता है, तो उसको कैसे करना है ये कवर किया हुआ है। दैट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल एट दिस केस। या तो मेनली इम्पोर्टेंट है सर यहाँ पे केबल टर्मिनेशन, और दूसरा है इंटरलॉक और ऑपरेशन, और बाकी चीज़ें तो सर आपको पता है। रुद्रा जी, हाँ सर, एक थोड़ा सा एक और चीज के बारे में थोड़ा सा पूरा अपना टीम इधर ही है, थोड़ा सा आप बता देते तो अच्छा रहता। स्कैडा ऑपरेशन जो एफआरटीओ जो इसमें दे रखा है ना सर, हाँ सर, इसके बारे में थोड़ा अगर ब्रीफ कर देंगे थोड़ा सही समझ में आ जाएगा सब लोगों को। एफआरटीयू के बारे में क्या सर ब्रीफ करना है? स्कैडा ऑपरेशन इसका कैसे रिमोट ऑपरेशन जो दे रखा है ना इसमें प्रोविजन है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा एफआरटीओ कनेक्शन उसके बारे में थोड़ा बता देंगे तो सही रह जाएगा। वो सर मैं फिर हमारा डिजाइन टीम को पूछना पड़ेगा सर, मतलब डिजाइन टीम को इसमें लेना पड़ेगा। मिथिलेश दिस साइड, शशिकांत सर मिथिलेश दिस साइड। हाँ मिथिलेश जी, जो हम लोगों ने अभी वायर अप कर रखा है, बिकॉज ये मोटराइज्ड आरएमयू है विद अ मीटरिंग, ओके, और जो हमारे एफआरटीयू है, मतलब जो भी कनेक्शन है आरएमयू टू एफआरटीयू, ओके, वो सारी की सारी हमने एज पर द ड्राइंग दे रखी है। अगर कुछ एफआरटीयू रिलेटेड स्पेसिफिक है तो हम लोग एक नेक्स्ट सेशन अरेंज कर लेते हैं, बहुत वास्ट टॉपिक है वो। इनफैक्ट 10 मिनट में कंक्लूड करना आई थिंक वो हमारे हिसाब से सही नहीं है, वो कंफ्यूजन और क्रिएट करेगा। तो इफ यू वांट देन एफआरटीयू पे हम एक नेक्स्ट सेक्शन कर लेते हैं। हम नेक्स्ट कर देंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा, वो इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा लोगों को थोड़ा समझ में भी आ जाएगा।
नहीं नहीं, फिर मैं नेक्स्ट सेशन ले लेता हूँ उसमें आपसे क्लोजली टच में मैं रहता हूँ कि जब भी आपकी नेक्स्ट स्लॉट अवेलेबल रहता है ना, मैं FRTU के लिए स्पेशल सेशन ले लूँगा इस पे। वो बेटर रहेगा कि कैसे कनेक्शंस हैं, कैसे सारी चीज़ें आगे लेके जानी है। नेक्स्ट कभी भी रहेगा ना, सैटरडे के टाइम अगर पॉसिबल रहेगा तो सैटरडे के दिन अगर पॉसिबल अच्छा रहेगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ अपनी टीम से भी अवेलेबिलिटी पूछ लेता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि जो FRTU जो हमने दिया है उस वेंडर को भी लेकर के आऊँ, सो दैट जी। ज़्यादा आपको विजिबिलिटी आ जाए। कुछ उसके कंट्रोलर के बारे में क्वेश्चंस हैं, या फिर उसके जो DI मॉड्यूल DO मॉड्यूल्स के बारे में क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है कि मैं आपको उतना अच्छा आंसर नहीं कर पाऊँ, बट मैं जो FRTU वेंडर है उसको भी इन्वाइट कर लूँगा मैं, तो एवरी क्वेश्चन विल बी क्लियर्ड इन दैट सेशन। ठीक 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 है ना? तो अभी आई थिंक 5 मिनट में आई थिंक मुझे लगता है कि ये बेईमानी होगी सबके साथ में। तो अच्छा नहीं। जी, बस रुद्रा जी खाली बिल्कुल बेसिक एक है, जनरल जो साइट पे जो सुपरवाइजर रहते हैं उनके लिए भी रहेगा हमारे जनरल क्वेश्चन है। जनरली इनके जैसे हमारा केबल वगैरह सब टर्मिनेटेड है ऑलरेडी, इनके उसमें केबल में इश्यूज आता है, ठीक है। तो केबल टेस्टिंग करने के लिए यानी कि जैसे उसको मेजर करना है या उसका हाईपोर्ट करना है, उस टाइम पे इसका कनेक्शन डिस्कनेक्शन करना जरूरी है, या फिर इसमें कनेक्ट किया और केबल भी टेस्ट किया जा सकता है? मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आप DC बेगर से करने वाले हैं, केबल टेस्टिंग आप करते हो, केबल टेस्टिंग जो आप करते हो आप DC सप्लाई देते हो, राइट? जी जी जी। हाँ, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप कर सकते हो, कनेक्शन रहते हुए भी आप कर सकते हो। अच्छा, केवल हमारा कनेक्टेड है तो हम मतलब सेकंड हैंड जो हमारा जो हाईपोर्ट हम कर सकते हैं? यस, आपको केवल सर यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देनी है, ऑफ कर देनी है, सो दैट RMU के अंदर वो सप्लाई नहीं जाएगा जी। यहाँ पे ऑफ कर देनी है, और आपका केबल को दूसरे एंड से आप हाईपोर्ट देके चेक कर सकते हो। ठीक। इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर शशिकांत सर, ठीक है ना? जी जी। आई थिंक इसमें हम केबल टेस्ट रॉड भी सप्लाई किया हुआ है, ओके, यानी तो फिर स्पेयर में सप्लाई होगा, तो वो जहाँ पर आप लगाते हो उसका पीछे वाला टेस्ट रॉड लगाना है, तो वहाँ से आपको केबल टेस्टिंग की फैसिलिटी है वो कर सकते हो विदाउट डिस्कनेक्टिंग द केबल। ठीक ठीक है ना? ठीक है, ओके, प्लीज कंटिन्यू। नहीं मतलब नाउ द प्रेजेंटेशन इज ओवर, इज देयर एनी फर्दर क्वेश्चन? सर दिस इज द इंटरेक्शन इंटरेक्टिव सेशन व्हिच इज ओपनिंग। रुद्रा जी बहुत अच्छा लगा, ये काफी इंटरेस्टिंग था, और हमारा पूरा टीम किन्हीं टाइम में अभी जस्ट क्रॉस चेक करने अपने टीम से भी गया था नीचे, पूरा सब लोग बड़ा सीरियस हो गए, पूरा सब लोग इसको पूरा इन्वॉल्व हो रहे थे इसमें पर। चलिए बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू, अच्छी बात है। रुद्रा जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। खत्म हो गया। इसमें सर अगर आप RMU का सामने से देखेंगे तो मैं थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूँ टाइम जी, पे। जी, तो ये जो ब्लैक कलर का ऐसा ब्लैक स्ट्रिप्स देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, और ये वोल्टेज प्रेजेंस इंडिकेशन सिस्टम है, VPIS है। तो इसमें L1, L2 और L3 लिखा हुआ रहेगा, मतलब जब आपका जो केबल लाइव रहेगा तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलेगा L1, L2 और L3 में, वो ब्लिंक करते रहेंगे। तो जब भी आप अर्थिंग ऑपरेशन करना है तो यहाँ पे अर्थ ऑन करना है, तो आपको केबल लाइव है कि नहीं ये आपको बता देगा, क्योंकि आप लाइव केबल को तो अर्थ करने नहीं जाने वाले हैं, आपको अपस्ट्रीम से पहले ऑफ करना। ओके सर, सो